गाथा नंबर 127। जदि हो द्विगुणित कम्मो दौवमणु कसमण्ण हाते सिम अवरठिदी मिच्छदुगे उच्छिठे समय दुग से। अब वो उन्होंने सदेश प्रदेश सत्व की बात करी थी ना, तो आगे उसको बढ़ाया। यदि होती गुणित कम्मो, यदि वह जीव गुणित कर्मांशिक है तो दौवम उक्कसम, उसका प्रदेश सत्व उत्कृष्ट होता है। अन्नहा, अन्यथा यदि वो गुणित कर्मांशिक नहीं है, तेसिम, उनका द्रव्य कैसा होता है? उत्कृष्ट नहीं होता है, उसका अनुत्कृष्ट होता है। अवरठिदी मिच्छ, अब इसके साथ अगला विषय बता रहे, मिथ्यात्व और मिश्र की अवर यानी जघन्य स्थिति है, वह उच्छिष्टे उच्छिष्टावली में दुग समय से 2 समय शेष रहने पर होती है। 2 विषय बताए हैं, ठीक है। पहला करते, नया शब्द क्या आया? नया शब्द क्या आया? व्हाट इज गुणित कर्मांशिक? गुणित कर्मांशिक क्या होता है? गुणित कर्मांशिक वह होता है जो बहुत पीछे लंबे समय से क्या करे जा रहा है? प्रदेश के सत्व को बढ़ाए जा रहा है। प्रदेश के सत्व को कैसे बढ़ा रहा है? पुराने कर्मों को आगे भेज रहा है, उत्कर्षण करा करा करके बोले आगे जाओ। और योग कैसा है उसका? मैक्सिमम, ज़्यादा योग कर रहा है। ज़्यादा योग करता हुआ प्रदेशों का संचय ज़्यादा हो गया। निर्जरा कम कर रहा है, अपकर्षण कम कर रहा है। ऐसा पिछले 70 कोड़ा कोड़ी सागर से वो क्या करता आ रहा है? कर्म को आगे आगे खिसकाता हुआ प्रदेशों के सत्व को मैक्सिमाइज करवा रहा है। तो उसको बोलते हैं गुणित कर्मांशिक जीव। उसके होने की पूरी प्रक्रिया है, और ये भी चीज़ आपको योग मार्गणा में बताई हुई है। जब संचय करवाया था ना, बोलो हाँ, याद आया? 2 बार पढ़ाया, जबकि एक बार ऑनलाइन शिविर में पढ़ाया था, सारिका जी ने पढ़ाया था जब वो बीमार हुई थी, तब पढ़ाया था 4 साल पहले, और एक बार 2017 में पढ़ाया था, मई के महीने में ऊपर उधर से। तो याद नहीं होगा, मुझे पता है, हमको याद होना मुश्किल हो जाता है। सबसे कठिन प्रकरण है योग संचय मार्गणा के अंतर्गत संचित होना। लेकिन वहाँ ये सब बताया था कि किस प्रकार से होता है। अभी वो सब नहीं बताना है मुझे, बस इतना याद दिलाना था कि अपन वहाँ पर करके आए थे। ये जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ ना कि अपन ने पढ़ लिया है, ये वहाँ पढ़ लिया है, ये उस चीज़ में पढ़ लिया है, ये मैं आपको हमने क्या क्या पढ़ाया है ये बताने के लिए, या मुझे याद है ये बताने के लिए नहीं कहता, इसलिए कि ये सब विषय आगम में आए हुए हैं, और आपने चूँकि घर जा कर के टीका में से पढ़ा नहीं है, जो कि मैंने आपसे हर बार रिक्वेस्ट करी है शिविर के अंत में, कल भी करेंगे फिर से, कि आप कृपा करके टीका में से अध्ययन करें घर जा कर के। तो आप यदि करोगे तो आपको ये सारे विषय जो हैं वो आएंगे। देखो पहले भी मैंने कहा ये क्रैश कोर्स होता है, फटाफट होता है। 6 महीने की बातें अपन 9 दिन में पढ़ते हैं। स्लोली आप इनको पढ़ोगे तो बहुत सारा पेपर पे करोगे, काम करोगे, तो उसमें काफ़ी सारी बातें निकल के और ज़्यादा आएगी। इसलिए सबको घर जा कर के पढ़ने लायक है टीका के साथ। नहीं तो वापस आप आओगे 6 महीने बाद तो आपको फिर वो सब बातें नई सी लगेगी, फिर कठिन लगेगा, फिर आप बोलोगे क्या चल रहा है, फिर मुझे बार बार आपसे बुलवाना पड़ेगा। क्या? हाँ बोलो। हाँ। तो ना बुलवाना पड़े उसके लिए आपको मेहनत करके आनी पड़ेगी। पढ़ के आओ, फिर आपको खुद को ज़्यादा मज़ा आएगा। सीरियसली यू नीड टू गिव सम टाइम। और आपको लगे नहीं हमारा लेवल नहीं है तो कुछ और पढ़वाते हैं, वो आप पढ़ के आओगे तब भी आपको ये चीज़ अच्छे से आएगी। ठीक है, इसलिए बार बार बताया आपको कि वहाँ वो पढ़ा है, वहाँ पढ़ा है। मतलब आप इतने सालों में क्या क्या कर चुके हो, यू हैव सो मच नॉलेज, उसको आप खुद से निकालोगे, स्मृति में आ जाएगा। हाँ वहाँ उस दिन पढ़ा था, वीडियोस देखोगे आप बाद में तो याद आ जाएगा। ठीक है, तो उत्कृष्ट कर्म का सत्व कब होता है? जब जीव ने बहुत बार अनेक योग किए हैं, कर्म की निर्जरा कम करके उसको उत्कर्षित कर करके इकट्ठा किया है, तब जाकर के होता है सत्व। किसके होता है वह?
तो उन्होंने स्वामी बताया था जो नारकी है अंतिम समयवर्ती सात्वें नरक का उत्कृष्ट योग से परिणत, उसको होता है उत्कृष्ट सत्व। कहाँ पे दिखाया है, किस प्रकार से, हाँ ये रहा, जो निरंतर गुणित कर्मांशिक विधि से बड़ा बड़ा करके बंद कर रहा है, सातवें नरक में दूसरी बार पैदा हुआ है, अंतिम समय में स्थित है, उस जीव के मिथ्यात्व का द्रव्य कैसा होता है, मैक्सिमम। अब देखो जिसके मिथ्यात्व का मैक्सिमम होगा वही जीव जब आकर के छपना करेगा और छपना करके वह अपना द्रव्य मिश्र को देगा तो उसका द्रव्य कैसा होगा, सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा दो प्रकार का मैक्सिमम है, एक अपनी अपेक्षा से और एक सब की अपेक्षा से। अपनी अपेक्षा से यानी कोई मिथ्यात्व के 1 करोड़ द्रव्य के साथ आया और 1 करोड़ को उसने किस में दे दिया, मिश्र में दे दिया, तो अभी तक मिश्र में 10,000 ही था, 1 करोड़ आ गया तो मैक्सिमम हो गया। लेकिन क्या वो मैक्सिमम पूरा है, नहीं, कोई दूसरा जीव है वह मिथ्यात्व के 2 करोड़ द्रव्य के साथ आया और 2 करोड़ द्रव्य के साथ आकर के उसने छपना करी और छपना करी तो मिश्र को कितना द्रव्य मिला, 2 करोड़ मिला। तो इसका 1 करोड़ था, इसका कितना हुआ, 2 करोड़। तो उसका पहले वाले का मैक्सिमम था क्या सबकी अपेक्षा, नहीं। कोई तीसरा जीव आया 10 करोड़ के साथ में, उसको मिथ्यात्व के कितने पार्टिकल्स थे, 10 करोड़। अब वो 10 करोड़ आए, उसने छपना करी तो उसके पास मिश्र का कितना सत्व आएगा, 10 करोड़। कोई 50 करोड़ के साथ आया तो मैक्सिमम सत्व कहाँ होगा, जो मैक्सिमम मिथ्यात्व के पार्टिकल्स के साथ में आएगा, आ करके छपना करेगा, तब उसके मिथ्यात्व का जब संक्रमण होगा मिश्र में तब मैक्सिमम द्रव्य मिश्र प्रकृति का कहा जाएगा। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या, आया, कैसे आया। कोई सोचेगा पता नहीं पढ़ा क्यों रही है अरे इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इतनी अच्छी बता रहे हैं। अपन दुनिया भर में पेपर में ये देखते रहते हैं क्या, कौन नंबर 1 पे रिच है, फोर्ब्स की लिस्ट में कौन आया है, फॉर्चून 500 में किस कंपनी का नाम है, भारत की अंबानी कहाँ है, और कौन है, अजीज़ जी कहाँ पर है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है। तुम्हें क्या लेना देना है, वो अडानी जी आकर के कितने पैसे बांट रहे हैं, नहीं, रिलायंस वाले कितने दे रहे हैं आपको, अरे दे नहीं रहे, ले रहे हैं अपने से पैसे, इतने करोड़पति है फिर भी ले रहे हैं पैसे, बताओ क्या दशा है। देने चाहिए ना उनको तो लेकिन अपने को वो जानकारी पढ़ने में इंटरेस्ट है, वो जानकारी देखने में रस आता है, किसकी कितनी वेल्थ बढ़ी, किसके पास कितने पैसे हैं। तो आचार्य को पता है इनको धन की अधिकतम जानने में बहुत इंटरेस्ट है, गहने किसके पास ज़्यादा हैं, मकान किसके पास ज़्यादा हैं, संपत्ति के बच्चे से लेके बड़े बड़े तक, मेरे पास 2 जोड़ी जूते हैं, मेरे पास 4 जोड़ी मोजे हैं, मेरे पास बेल्ट हैं, मेरे पास पेंसिल है, पेन है, कॉपी है, इतनी मोटी है, कितने सारे कंपैरिजन करते रहते मैक्सिमाइज करने के लिए, फिर घर जाके झगड़ा करते। वो सब मत करो, झगड़े से बचने के लिए ये पढ़ो। इसमें क्या है, उत्कृष्ट सत्व कहाँ पर होता है, तो वो जो अपन लोक में बेकार जगह उपयोग लगाते हैं वो सही जगह मैक्सिमम बताने का उपयोग बता। समझ में आया। तो ऐसे जो करेगा उसके मिथ्यात्व से परिणमित होकर के मिश्र का होगा मैक्सिमम सत्व। और यदि मिश्र का मिथ्यात्व का मैक्सिमम सत्व नहीं है, यदि छपित गुणांशिक जीव का छपक जो है वह गुणित कर्मांशिक नहीं है, बड़ा करके सत्ता नहीं लाया है, तो क्या उसका जब परिणमन होगा मिश्र में सम्मिथ्यात्व का तो उसका उत्कृष्ट प्रदेश सत्व होगा क्या। लेकिन सारा तो दे दिया उसने, सारा दे दिया है, लेकिन फिर भी अभी मैक्सिमम की अपेक्षा से उसने कम दिया है। अब कहाँ से लाएगा, कुछ करना नहीं है, बस बताना है आपको। ये भी बताना है साथ में, सोचो इतने दिन से जो कर्म बढ़ा रहा था, 7वें नरक में 2 बार होके आया था, मिथ्यात्व मैक्सिमाइज किया था, अनुभाग बंद ज़्यादा किया था, ऐसा जीव भी
नरक से निकला तिर्यंच बना, तिर्यंच से निकला मनुष्य बना, और मनुष्य बन कर के कुछ समय बाद में 8 साल के बाद में विशुद्ध हुआ, और विशुद्ध होकर के उसने क्या प्राप्त कर लिया? प्रथमोपशम। प्रथमोपशम के बाद में क्षयोपशम, सम्यक, तो उसके बाद में विसंयोजना, विसंयोजना के बाद में छपना। ऐसा जीव नरक से निकल के आया, 7 नरक से, और थोड़े दिन बाद वो चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल रही कि परिणाम की विचित्रता, परिणाम में कैसे बदलाव इतनी जल्दी भी आ सकते हैं। कहो तो एक कोई देव है, वो इतना स्वर्ग में भोग भोग रहा था, अवधि ज्ञानी था, वो वहाँ क्या किया? तहते चय था वर्तन धरे यूँ परिवर्तन, एक तो वो दशा और एक ये दशा। मतलब नी अपना परिणमन भला हो तो कहाँ से क्या हो जाए कोई ठिकाने नहीं पड़ते। इस प्रकार से ये प्रदेश सत्व पूरा हुआ। समझ में आया? चलो अब एक और बताना है, जघन्य स्थिति सत्व। क्या बताना है? किसका जघन्य स्थिति सत्व? मिथ्यात्व का। उत्कृष्ट स्थिति सत्व पता है कितना होता है? मिथ्यात्व का मैक्सिमम स्थिति सत्व कितना होता है? कितना होता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, मैक्सिमम पता है। अब आपको ये बताना है कि यदि मिनिमम होगा, कम से कम होगा, तो कितना होना चाहिए? घटाते 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 लाए ना आप, तो यदि मिनिमम होना हो तो कितना होगा? अंतः कोड़ा कोड़ी, एक ऑप्शन। ठीक है, और कोई ऑप्शन है? अरे 2, इनका उत्तर है 2 समय। और कोई उत्तर है? अंतर मुहूर्त, 3 उत्तर। और कोई उत्तर? 1 आवली, 4। और कोई उत्तर? आपको सोचना ही पड़ा ना, तो मुझे ये घटते 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 एक समय तक का स्थिति सत्व होगा ऐसा कोई सोचेगा, लेकिन एक समय का नहीं होता है। अंतः कोड़ा कोड़ी का होगा? नहीं होगा। 1 आवली का होगा? नहीं होगा। तो फिर कितना होगा? 2 समय का होगा। अब 2 समय का कैसा होगा वो बताते हैं। ठीक है, 2 समय का क्यों होता है, 1 समय का क्यों नहीं होता है, उसको बताने के लिए ये नियम है। देखो जघन्य स्थिति सत्व निकालने के लिए गाथा में दिया उन्होंने, अंतः कोड़ा कोड़ी जो सत्व बोला था ना, उसके बाद तो आपने कांडक घात किए हैं। कांडक घात करके आप कहाँ पर लेकर के आए थे? अंतः कोटि सागर पे। फिर और कांडक घात करके कहाँ पर लेके आए थे? पल्ले पे। और कांडक घात करके कहाँ पर लेके आए थे? बोलो। दूराप कृष्टि पे। दूराप कृष्टि के बाद में और कहाँ पर लेकर के आए थे? उच्छिष्टावली, यानी 1 आवली तक तो लेकर के आए ना। तो इसलिए अंतः कोड़ा कोड़ी तो बहुत लंबा था। अपन मिनिमम पे आए तो लास्ट में अपन ने छोड़ा सत्ता, मिथ्यात्व के निषेकों की लंबाई कितनी छोड़ी थी? उच्छिष्टावली। अब उस उच्छिष्टावली में भी आगे आगे बढ़ोगे तो वो कम कम होता है। तो हमको ये निकालना है सबसे कम सबसे छोटा मिथ्यात्व की हाइट कहाँ पर पाई जाती है। ओके, तो चलो, तो ये अपन सेकंड समय पे पहुंचे उच्छिष्टावली का। तो यहाँ पर सेकंड समय पे है, तो उस समय निषेक कितने हैं इसके? हाइट कितनी है? 16 की है कि 15 की है? 16 की है कि 15 की है? 15 की है ना। कहाँ पर खड़े हो आप? 2 पे खड़े हो, तो 2 से लेके कहाँ तक है उसकी हाइट? 16 तक। ठीक है, निषेक कितने हैं इसके? नंबर ऑफ निषेक। निषेक का मतलब जहां पर कर्म के परमाणु हैं उसको बोलते हैं निषेक। निषेक कितने हैं? 14 है कि 15 है? 14 है। 15 क्यों नहीं है? क्योंकि वर्तमान समय का तो संक्रमण हो चुका है। फिर अगले समय जाओ, यहाँ पे हमने सीधे 5वें लिखा है, 5वें समय पे गए तो 5वें समय पर मिथ्यात्व की हाइट कितनी है? मिथ्यात्व की हाइट कितनी है? हाँ, 11 की 10, 11 की 12, 12 है। 12 कैसे हो जाएगी?
6 और 6 12, ठीक है 12। 12 क्या है हाइट, 5 6 7 8 9 10, 10 तक 6 और 6 ऊपर, हाइट कितनी है 12। निषेक कितने हैं 11, क्योंकि एक निषेक तो यहाँ पे गायब है। फिर आगे हमने 10 समय पे पहुंचाया, 10वें समय पे कितनी हाइट बची उसकी 7, मतलब उसका सत्व 7 समय का है। निषेक कितने हैं 6, क्योंकि वर्तमान में निषेक नहीं है। ऐसे करके अपन पहुंचे 15वें समय पर। 15वें समय पर कितनी हाइट बची है 2 समय की हाइट बची है, और निषेक कितना बचा है 1, ठीक है। निषेक 1 है और सत्ता 2 समय की है। ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि एक समय ये एक समय ये 2 गिनना पड़ेंगे आपको, क्योंकि वो अगले समय तक के लिए है। अगले समय पे पहुंचे अपन, चरम समय। तो कितनी हाइट बची है, कितनी हाइट बची है मिथ्यात्व की, एक समय बची है कि नहीं बची है, नहीं बची है। कहां बची है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, आखिरी समय मिथ्यात्व की हाइट बची है, नहीं बची है। क्यों, क्रॉस क्रॉस कर दिया है। दिखाई दे रहा है क्या कर्म का परमाणु मिथ्यात्व का, एक समय की स्थिति वाला कर्म दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा है, हमको तो दिख रहा है। दिखता है, जरूरी नहीं है कि होवे। जो आपको दिख रहा है वैसा का वैसा ही होवे, कोई जरूरी नहीं है। क्या दिख रहा है, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, जिबान से चख रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, क्या सही है, नहीं है। दिखता तो है, अरे दिखता तो बहुत कुछ है तुमको। कौन से रंग के हो, गोरे काले पीले, अनेक अनेक रंग के, दिखते हो कि नहीं दिखते हो, बोलो दिखते हो कि नहीं दिखते हो, दिखते हो। लेकिन हो क्या, नहीं हो। कितने लंबे हो, कितने लंबे हो, दिखते तो हो क्या। जो दिखता है वो जरूरी नहीं है कि होवे ही होवे। अपन इतनी जल्दी लोक में भी बस दिखा और हम विश्वास कर लें, दिखा और हम तैसा मान लें। आप वैसा करोगे ना, आपका निर्णय नहीं बन पाएगा। एक बार मैं पानी छान रहा था और लिया, पानी का कपड़ा लिया और पूरा का पूरा निचोड़ दिया, एक एक बूंद, ताकि जल्दी से आ जाए फटाफट। एक बालक हमारे घर से नीचे खड़ा था, जो रोज पढ़ने आता था। उसने देखा, अरे ये भैया तो बिल्कुल ही क्या है, भ्रष्ट हैं। क्यों, हमको बताते हैं पानी छानना, और इन्होंने तो क्या कर दिया, पूरा ही क्या पूरा गन्ना निचोड़ दिया। उसका मन पूरा क्या हो गया, खराब हो गया। आप लोग तो शायद वापस आओ भी नहीं है देख करके तो उसका मन खराब हो गया, मन खट्टा हो गया। 1-2 दिन तो क्लास में आया ही नहीं। फिर थोड़ा सा आया इधर उधर होकर के, बोले भैया एक बात करनी है। इनके बोलो। बोले वो आप अच्छा नहीं कर रहे थे, आप सिखाते क्या हो करते क्या हो। नहीं क्या करा हमने, बोले आपने ना क्या करा, वो पानी छान रहे थे और हमने देख लिया, हमने फोटो भी खींच लिया। फोटो का जमाना है कि आपने ऐसा उसको निचोड़ दिया था। उनके अरे सही बात है आपकी, अच्छा आपने देखा, कल मेरे घर फिर आना। फिर उसको बुलाया, देखो आज फिर हम निचोड़ रहे हैं। तो ये कपड़ा लिया, वो पानी था, पानी को निकाला, निकाल के छाना, छान के उसके सामने निचोड़ दिया। अब क्या करा आपने, फिर से हमारे सामने, कौन सा पानी लिया, छना हुआ, शाम को उबला हुआ, उसमें एक क्षार था, क्षार को निकालने के लिए छाना था। वो जो छाना था वो ओरिजिनल नहीं छाना था, वो केवल क्षार के लिए छाना था। तो देख करके क्या लगेगा समर्थ आपको, कि भैया तो क्या कर रहे थे, पानी के जीवों को मार रहे थे, बिना जीवानी करे कपड़ा टांग दिया, मर जाओ सब मर जाओ। नहीं, वहां पर जीवानी की जरूरत थी नहीं। लेकिन दिख क्या रहा था, दिख क्या रहा था, ऐसे एक नहीं ऐसी 50 बातें होती है रोजमर्रा के जीवन में, अनेकों बार होता है। दिखता ये है कि इसने डांट दिया, दिखता ये है कि अहित कर दिया, दिखता ये है कुछ पैसे ले लिए, दिखता है कुछ है, लेकिन होता कुछ और है।
आपके पास प्रमाण हो सकते हैं, आपके पास फोटो हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, लेकिन परिस्थिति क्या थी, प्रसंग क्या था, उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, कहानी क्या हो रही थी, वो आपको नहीं पता है। आप सही नहीं सोच रहे हो, आपको अभी जज बनने में टाइम लगेगा, इसलिए होल्ड करो, वेट करो। आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत है, इतनी जल्दी किसी के बारे में निर्णय मत कर बैठो। आपको मैं कहीं गलत गलत जगह खड़ा हुआ भी दिख सकता हूँ, आप बोलोगे भैया आप कहाँ खड़े थे, वहाँ खड़े, उस जगह खड़े थे, उस व्यक्ति के साथ खड़े थे। अब खड़े थे ये सच है, लेकिन हम क्यों खड़े थे, कैसे खड़े थे, हमारा भाव क्या था, क्या पर्पस था, क्या प्रयोजन था, वो आप जानते हो नहीं। मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सब जगह लगाना कि जो हो रहा है, जो दिख रहा है, उसके पीछे बहुत कुछ है। उनको अंजना जी को निकाल दिया, निकाल करके उलाहना लगाई, पूरे नगरवासी लोग क्या बोल रहे हैं देख करके, हाँ गर्भवती है, सासू ने निकाला है, क्या दिख रहा है, ये महिला खराब है, इसने गलत काम किया है। लेकिन क्या गलत काम किया है, नहीं, आपको पता नहीं है, दिख रहा है कि हाँ ये गलत ही है, लेकिन फिर भी गलत नहीं था। हनुमान जी उत्पन्न हुए थे, बोलो हनुमान भगवान की, चरम शरीरी जीव था, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इसलिए मतलब ये कहने का, जो दिखता है वैसा का वैसा ही हो रहा हो, वैसा का वैसा ही उसने दोष किया हो, वैसा का वैसा ही सोचा हो, ऐसा नहीं होता है, कभी हो भी सकता है। इसलिए स्कोप, यू नीड टू गिव स्कोप, स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब तक आप में इतना कम्युनिकेशन और सोचने की सामर्थ्य नहीं आएगी, आप लीडर नहीं बन सकते हो, आप उदार नहीं बन सकते हो, आपके झगड़े कम नहीं हो सकते हैं, समता उत्कृष्ट वाली नहीं आ सकती। भगवान बैठे रहते हैं हमारे समता में, क्यों बैठे रहते हैं, क्यों बैठे रहते हैं, जानते हैं, जानना प्लस जानते हैं क्या बैकग्राउंड है, क्या बैकग्राउंड है, क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या किया है, सच्चाई क्या है, एक एक बात को जानते हैं, इसलिए क्या रहते हैं, शांत, शांत रहते हैं। समझ में आया? तो क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको, मिथ्यात्व का अंतिम समय में कितना सत्व दिख रहा है, एक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब नहीं, क्योंकि वो एक्स लिखा यानी वहां पे कर्म के पार्टिकल हैं क्या, नहीं है, तो उसका एक समय का सत्व है क्या, क्या उसकी हाइट है एक समय वाली, नहीं है, तो उसके पहले कितनी हाइट थी, 2। यहाँ पर कर्म दिख रहा है क्या मिथ्यात्व का, हाँ, कितने दिन का दिख रहा है, एक समय का कि 2 समय का, 2 समय का। हाइट कितनी है, 2। निश्चय कितने हैं, 1। तो वो वीरसेन स्वामी ने शब्द दिए, निषेक की अपेक्षा से एक का सत्व है और स्थिति की अपेक्षा से 2 समय का सत्व है, क्योंकि निषेक तो एक ही है, लेकिन हाइट उसकी जो है वह 2 समय की। समझ में आया? ऐसे कैसे जब मिश्र का करेंगे तो मिश्र की भी उच्छिष्टावली का पतन होने पर क्रमशः ऐसा कराओगे तो उसका भी जघन्य सत्व कितना होगा, 2 समय का। जो परमुख से जाएगा ना कर्म, उसका 2 समय तक लेके आ पाओगे, जो स्वमुख से जाएगा उसका सत्व एक समय भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि अंतिम समय में उसका उदय आएगा। तो जैसे यहाँ करा है ना, तो वहाँ पार्टिकल्स पाए जाएंगे, तो ये यहाँ पर कहा है। भैया हाँ। चरम समय पे क्रॉस जो लगा है, तो अपन ने वहां पे एक भी निषेक नहीं होने पे उसकी हाइट नहीं गिनी है, तो जो आवली के द्विचरम समय पे अपन ने एक है, हाँ, तो वहां एक ही हाइट गिनी जाए, 2 क्यों गिन रहे हैं अपन? क्योंकि वो अगले समय में है ना, हाइट 2 क्यों है, 15वें पे हो आप, हाँ और वो कहाँ पर है, और वो कहाँ पर है, 16वें पे। तो अपन किसी भी निषेक की हाइट गिनते हैं तो कहाँ से गिनते हैं, वर्तमान से वो कहाँ तक है। जैसे स्टार्टिंग 7,000 वर्ष का, 7,000 नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म बांधा, ठीक है, 7,000 वर्ष की क्या बनाई, आबाधा बनाई। तो पहला निषेक की हाइट कितनी बनाते हैं, 7,000 वर्ष प्लस 1 समय, यहाँ से लेके यहाँ तक कर्म नहीं है और उस पे समय पे निषेक पे कर्म है, तो उसकी हाइट कितनी मानी जाती है, 7,000 वर्ष 1 समय।
आगे वाले की 2 समय, तो वर्तमान समय से गिनो, तो यहाँ पे वर्तमान समय पे 1 हाँ। और ये 2, तो उसकी हाइट कितनी है 2 की। पर वहां तो है ही नहीं ना, क्रॉस लगा है वहां, उसको भी नहीं, तो वर्तमान समय पे तो हो ना, इसका उदय कब आएगा दूसरे समय में, तो उसकी लंबाई कहाँ पर है, यहाँ आप यहाँ खड़े हो, लेकिन इसकी लंबाई यहाँ तक की आ रही है ना, वो अच्छा 2 समय का हो गया। क्यों हो गया, एक अभी वर्तमान का बिताओ फिर अगले पे आएगा, तो वो हाइट में कहाँ पर जाएगा 2 समय के लिए, मतलब वो उसका सत्व कितनी देर के लिए है 2 समय के लिए। और संक्रमित करने की प्रक्रिया 15वें में करी, 16वें में गए तब तक उसका संक्रमण पूरा हो गया, इट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। तो जैसे 2 माले की बिल्डिंग होती है तो ग्राउंड फ्लोर मिला के 3 माले की कहते हैं वैसे, हाँ वैसा कुछ कह लो आप, ठीक है ना? ठीक है, समझ में आया। तो ये सत्व ही बता दिया। ये क्यों बताया अलग से, क्योंकि देखो हर चीज ही बताई जा रही है। उत्कृष्ट प्रदेश सत्व जो अन्यत्र नहीं मिलेगा, जो काम यहाँ पाए जाते हैं वो विशेषता यहाँ बता रही, एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं। जो जो चीजें यहाँ पॉसिबल है वो चीजें यहाँ पर छपना करते समय, क्योंकि वो जा रहा है वापस नहीं आएगा, तो तत्संबंधी जो जो बातें हैं वो यहाँ पर कंप्लीट की जा रही है। ये प्रदेश सत्व जघन्य इस प्रकार इस ऐसा पाया जाता है। अब एक समय प्रमाण सत्व क्यों नहीं आपको समझा दिया, आगे लिखा हुआ है, क्योंकि अगले निषेक का वर्तमान समय में संक्रमण हो जाता है, तो जो एक समय प्रमाण आगे पहुंचोगे तो वहाँ पर नहीं मिलेगा। इस प्रकार से ये पूरा हुआ। आगे